I'm your biggest fan. I miss your vlog. Yeah, video. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا فار الله जी जनाब, आज बहुत दिनों बाद लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मैं अपना फुल डेली व्लॉग। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपने बच्चों की वेकेशन में क्या रूटीन होती है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस सुबह सुबह का आपने वक्त देखा, इतना सुकून का टाइम होता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बस हमने सुबह सुबह हम लोगों की आँख खुलती थी 6:30 बजे और बस बच्चे भी उठ जाते थे, हम लोग भी उठ जाते थे और नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होके सुबह सुबह मैं अपनी लेती थी सिरके डाल के, यानी वाइट विनेगर होता है, एप्पल साइडर विनेगर, और उसके साथ मैं लेती हूँ हल्दी का एक क्यूब बना के रखा हुआ है। जो आजकल हल्दी आई हुई है ना, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी आपकी हेल्थ बेनिफिट के हवाले से। तो वो मैं ले लेती थी सुबह निहार में। अपने मियाँ को हॉट वाटर देती हूँ हमेशा रोज़ाना सुबह अर्ली मॉर्निंग। बस फिर सुबह सुबह टाइम ऐसे गुजरा कि बच्चे उठ गए, ये टाइम था कोई 11 बजे का, और फिर हम लोगों ने नाश्ते वगैरह की तैयारी की है। घर तकरीबन उल्टा हुआ था, ज़्यादातर घर फैला हुआ था क्योंकि मेरी मेड का इंतज़ार होता है, और मैंने मीनवाइल लगा ली थी लॉन्ड्री। और आप लोगों ने बहुत मिस किए मेरे जो है लॉन्ग व्लॉग्स, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि हफ़्ते में एक बार लॉन्ग व्लॉग ज़रूर डालूँ। बस फिर कपड़ों दो ला के फ़ारिग होके जल्दी जल्दी से शावर लिया है और दैन हम आ गए अपनी जानेमाज़ पे। ये मंजिल की किताब है जो मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ और इससे मुझे इतना सुकून आता है। ये बहुत अच्छी किताब है, आप लोग ज़रूर पढ़ा करें, मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे। बस नमाज का टाइम हुआ और मेरी मेड आके सफाई कर रही थी और वो भी कर आके अब फ़ारिग होके वो चली जाएंगी। मेरे छोटे शहजादे भी आगे पीछे घूमते रहते हैं और कभी 2 सजदे, कभी पूरी नमाज, और इतनी प्यारी नमाज पढ़ते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो बस बच्चे आगे पीछे घूमते रहते हैं और कभी इनका बैट बॉल चालू हो जाता है, कभी ये किसी बुक पे कलरिंग कर लेते हैं, कभी इनका खेलना कूदना चलता रहता है, कभी छत पे चले जाते हैं, कभी गली में साइकिलिंग कर लेते हैं। तो बस इसी तरह विंटर्स गुजरे। विंटर में इन लोगों को कोई विंटर वेकेशन का ना होमवर्क नहीं मिलता, तो बस इसी तरह इन लोगों को टाइम गुजरता है। ये कुछ क्लिप्स मैंने आप लोगों के साथ रिकॉर्ड किए हैं जो मेरी बेटी ने बनाई हैं, और हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने बोला कि अम्मा मेरा बड़ा दिल है कि मैं पैरी पैरी बाइट्स बनाऊं। एंड में आप चेक करिएगा इन लोगों के रिव्यूज़ जो इनके भाइयों ने इनको दिए। तो मैंने चलो भाई तुम तैयार करो और वीडियो भी खुद ही बनाना ताकि मैं अपने व्लॉग में ऐड कर दूं। बच्चियों को कोशिश करा करें कि थोड़ा थोड़ा वो किचन के कामों में इन्वॉल्व किया करें। इन दी एंड उन्होंने करना तो यही है। अपने तौर पर इसने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया, ऑल ओवर द रेसिपी बहुत अच्छी बनी, और लेकिन जो है इन्होंने ऑब्वियसली यूट्यूब से सर्च कर करके ही बनाई थी सब चीज़ें, लेकिन जो है वो नमक जो है ना वो उन्होंने बहुत तेज़ कर दिया था। लेकिन बैलेंस हो गया, और चीज़ों की आपको पता है ख़राबी भी होती है, अच्छाई भी होती है, तो सब चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। इन्होंने ये कुछ पैरी पैरी सॉस बनाया था जिसमें शिमला मिर्च ली है और पता नहीं हर ला प्याज लिए और पता नहीं क्या क्या लिया है, जो उसने थोड़ा सा उसको पानी डाल के सौते किया है। और ये नमक आप देखें इस स्टेज पे इसने कितना सारा डाला है इतने से सॉस में। हम बड़े हमेशा जो काम करते हैं ना, ऑब्वियसली हम लोग प्रैक्टिस में हो चुके होते हैं, मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी प्रैक्टिस हो रही होती है, बट बच्चे जो होते हैं ना वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। बस यहाँ पर इसके नमक थोड़ा सा कम था, बाकी ऑल ओवर चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। इन्होंने ये जो सॉस बनाया है ये अब एक तरफ रखेंगे, इसको भी इन्होंने फिलअप करना था अपने पैरी पैरी बाइट्स में। इसकी चिकन की फिलिंग बनाई गई है, इसने अपने हिसाब से जो जो काम किया है ना वो बहुत अच्छा किया है, और बेचारी जिस तरह भी हो सका बनाती रही। और लेकिन हम लोग यही काम तकरीबन आधे घंटे में कर लेते हैं और इसने तकरीबन 3 घंटे ये किचन में नॉन स्टॉप खड़ी रही, ये किया वो किया वो किया, और यही चीज़ें कर करके वो बेचारी और जो है थक गई। बच्चियों को ज़रा सा इन्वॉल्व करना ज़रूरी है क्योंकि किचन के काम जो है ना उनके लिए ऐसे हैं जैसे कि वो रोज़ाना थोड़ा 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 कोई भी काम करें, तो बच्चियों को इन्वॉल्व रहने की बहुत ज़रूरत होती है। इन दी एंड उन्होंने करना तो बेचारियों ने यही है किचन में काम। तो मैंने भी बोला चलो भाई आज मैं किचन में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, जो भी तुम बनाओगी मैं उसको जो है अपनी वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगी और देखूंगी भाई तुम्हारी रेसिपी कहाँ तक पहुँची। वीडियो के थंबनेल से तो आपने देखा कि भाई ये जो है मैंने आज
बेकिंग की थी बहुत दिनों बाद मेरे मियाँ की फरमाइश पर। और मैंने कप केक्स बनाए थे, मौला अली असगर की विलादत गई है पिछले दिनों, तो उस दिन मैंने जल्दी से कप केक्स बनाए थे। कोई 24 कप केक्स बने थे वन गो में, और जो है बहुत मज़े के। तो बच्चों से नज़र दिलवाई थी उस पर, ताकि हमारे बच्चों को ना इन चीज़ों की याद रहे कि हमारे प्यारे प्यारे जो हमारे इमाम हैं उनकी औलादे या जिन जिन की है विलादत और शहादत का हमें ज़रूर पता होना चाहिए, ख़ास तौर पे हमारे बच्चों को। और ये थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग ना बच्चों में बहुत चीज़ें चेंज करती है। आप उनसे सवालात करें, वो आपको जवाब देंगे और आप भी इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता हमारे लिए विलादत ऐसी है जैसे बिल्कुल ईद की तरह। हम हमेशा इसको इसी तरह मनाते हैं और हमेशा बच्चों को भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व रखते हैं। और जैसे रजब, शाबान, रमज़ान, अब ये ऐसे ही है जैसे खूब सारी विलादतें हैं, बहुत सारी खुशियों के दिन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा साल के आगाज़ पे एक नई जो है ना आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो शेयर करनी ही चाहिए, ताकि बहुत दिन हो गए मैं लॉन्ग वीडियो पे आई नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारा फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट्स देने हैं और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। यहाँ पर आप देखें इस तरह का मैस हुआ था किचन में, और तकरीबन जो है मैं जब उठकर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर चीज़ें इस तरह फैली हुई हैं। चीज़ें अपने हिसाब से वो अपने कम्फर्ट जोन में किचन में काम कर रही थी। और कपड़े मैंने अभी डाले नहीं थे, क्योंकि मैं ज़ाहिर से कपड़े धुला के फ़ारिग हुई थी और नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हुई थी। तो फिर मैंने सोचा जल्दी से थोड़ा सा नैप लूँ और ज़रा सा वार्म हो जाऊँ। जी जनाब, इस जगह पे एंट्री हुई है इनकी मम्मा की, और मम्मा ने भी बड़ा काम ख़राब किया। हुआ क्या कि मेरे पास ब्रेड क्रम्स पड़े हुए थे। इसको आप जो पेरी पेरी जो बाइट्स होती हैं ना, उसके हमेशा ये है कि आप मैदे की एक बहुत अच्छी सी कोटिंग करें, उसमें इसको डालकर और फिर ब्रेड क्रम्स में डालकर इसको वो करें। अब यहाँ से हालात देखें। हाँ नहीं बताएगा। और बाबा देखिए शक्लें देखो हानी की। किसका टेस्ट कर रहे हैं? ये अच्छा गरम होता है। तो ओवरऑल उसने मेहनत तो बहुत की बेचारी, इतने घंटों खड़ी रही किचन में, और एंड द रिज़ल्ट आपने देखा क्या हाल हुआ है उस पेरी पेरी बाइट्स का। पेरी के अंदर से सारी बाइट्स यानी जितना कुछ उसका चिकन की फीलिंग थी ना, वो निकल निकल के बाहर बह चुकी थी। चलो खैर है, मैंने भी बोला कि भाई चलो इसी तरह इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। फिर यहाँ शाम का वक्त था, मेरे 3 जो है ना वो तकरीबन सेम एज के हैं, तो वो बिल्कुल अलग नेचर के हैं। और ये जो मेरे छोटे जनाब हैं बिल्कुल अलग नेचर के हैं। इन्हें हर थोड़ी देर बाद ना कोई टेम्पटिंग काम करना है, कोई ना कोई एडवेंचर चाहिए, इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद चाहिए। तो बस मैंने अपने बड़े बेटे से बोला यार हमें ले जाके ना ज़रा पार्क छोड़ाओ करीब। तो मैं अपने छोटू को लेकर आ गई थी पार्क। यहाँ पे हमने 1-1.5 घंटा स्पेंड किया, इनको खूब सारी राइड्स करवाई। और बस क्योंकि बड़े वालों का इंटरेस्ट इसमें नहीं होता, अब वो कहते हैं कि भाई हम घर में ही सही हैं। हर वक्त का एक वक्त होता है। छोटे जब हमें आज भी याद आता है कि हम अपने तीनों को लेके ना तकरीबन हर संडे जाया करते थे पार्क में। उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी, कभी कभी स्कूल से कोई ऐसी चीज़ आती थी कि आप जू ले जाएं बच्चों को, आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाएं, क्योंकि घर में भी रह के ना बच्चे बिल्कुल फेड अप हो चुके होते हैं और बिल्कुल हर वक्त मोबाइल होता है उनके हाथ में, या टीवी होता है, या कितनी ही एक्टिविटी कर लेंगे, कितना ही पढ़ लेंगे, हर वक्त बच्चों को नई नई चीज़ें चाहिए। तो माशाल्लाह मेरे तीनों जो थे ना वो एक के बाद एक थे, तो उनका टाइम किस तरह गुजरा नहीं पता चला। अब ये जो है बिल्कुल 6.5 साल बाद आए हैं मेरे सब, यानी कि जो मेरे इससे बड़े हैं उनके बाद। तो इनको ना बिल्कुल अलग चीज़ चाहिए होती है, इतने एडवेंचरस है इसको, थोड़ी थोड़ी बात कोई नई चीज़ चाहिए, कोई नए काम करना है और कुछ ना कुछ नया जो है ना इसने ट्राई करते ही रहना है। इसका हर थोड़ी देर बाद यही रहता था कि अम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी बाइक ख़राब है, मेरे पास कलर बुक नहीं है। फिर मैंने इसको अपने बड़े बेटे के साथ भेजा कि जाओ भाई कलरिंग बुक्स लेकर आओ और जो है इसको दिलाओ ताकि इसका मुंह बंद हो। लेकिन भाई उससे भी वो थोड़ी थोड़ी बाद बेजार हो जाता था। बस इसी तरह वेकेशंस ख़त्म हो गई और बस अब महीने का पहला दिन है, जनवरी की 1 जैन है। और बस अल्लाह ताला सबके लिए ये वाला जो साल है वो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। बहुत सारे दिनों बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बस समझ नहीं आ रहा क्या बात करूँ क्या नहीं। बस ये मैंने आपको बताया जनाब अली असगर की विलादत थी। उस दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई आज आप ना बेकिंग करें, बहुत अच्छे से कप केक्स बनाएं घर में। और बस मैं हमेशा नज़र दिलाया करती हूँ उनकी, हमेशा शरबत पे किसी भी चीज़ पे। तो मैं थोड़ा सा बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत सारी टेम्पटिंग चीज़ें देख लेते हैं तो वो जो है ना उससे और इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपल से बेसिक इंग्रेडिएंट्स जाएंगे जो मैं आपको बता देती हूँ। 1 कप जाएगा मैदा। कोशिश करूँगी इसकी पूरी बेसिक रेसिपी ना मैं आप लोगों के साथ अपने जो लिंक में है वो शेयर कर दूँ। बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं इसमें, सिर्फ इसमें मैदा जाएगा, चीनी जाएगी, तेल जाएगा, साथ ही जाएगा विनेगर। आप
एंड में डालेंगे, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा जाएगा और बस अंडे वगैरह नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है ना, और दूध जाएगा इसमें बेसिकली, जिससे हम इसको बिल्कुल जो है रनी सा बनाएंगे, ठीक है ना। ऑयल भी थोड़ा कम जाएगा। बस यहाँ पर मैंने सब चीज़ें ली हैं, गैदर की हैं, और ये जो कहते हैं ना कि सारे मेजरिंग स्पून है वो बेकिंग के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये वाला नया जग लिया था मैंने, बोला चलो भाई इसकी करते हैं हम इनॉग्रेशन, सबसे पहले खोलते हैं और इसमें बनाते हैं नज़र का कोई केक। मैंने भी बेकिंग का सामान ना बहुत थोड़ा करके अब बहुत सारी चीज़ें ख़रीद ली हैं, तो अब बहुत आसानी हो जाती है और बहुत ईजीली मैं सब चीज़ें बना लेती हूँ। तो बस बेकिंग पाउडर और फिर बेकिंग सोडा जाएगा इसके अंदर, और मैंने आपको वही बताया पिसी हुई चीनी रख लें आप लोग को किसी भी किस्म की जो है ना बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको ही अपने सिंपल विस्कर से विस्क करें और देन गुड टू गो। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप डिफरेंट तरीके से अपने कपकेक्स या केक्स या कुछ भी बना सकते हैं। मेरी दोस्तें हमेशा मुझे बोलती हैं यार अपना बिज़नेस शुरू करो, लेकिन बस वो एक कहते हैं ना एक जो बूस्ट करने की एक कोई चीज़ ऐसी है वो चाहिए होता है, फिर आप लोग लग जाते हैं। बस मुझे भी कोई वसक्के के स्टार्ट नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं करूँ अपना, मेरा दिल चाहता है, लेकिन फिर वही बात मेरे अंदर एक बड़ा ड्रॉबैक है, मैं हर चीज़ से जल्दी से दिल भर जाता है। बस अपने घर में थोड़ा सा बच्चों के लिए कर लेती हूँ, देन दैट्स इट। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि यार ये तुम बना के रख लो, हम बाहर की चीज़ों से जो है ना वो अच्छा है फारिग हो जाएंगे, घर में जो भी चीज़ होगी। लेकिन मैं एक चीज़ से बड़ा डरती हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है ना वो फ़ौरन से मेरे बच्चों को अगर पता चल जाए कि भाई केक पड़ा है, और मेरे ख्याल में तमाम घरों में ऐसा ही होता है, तो वो फ़ौरन से जो है ना वो कुछ भी नहीं बचता, वो थोड़ी बाद आके मांगते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। बस जल्दी से आपने सब चीज़ों को बीट कर लेना है अच्छे से, ताकि तमाम आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स एंड वेट इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। यहाँ पे चॉकलेट एसेंस पड़ा हुआ था मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर देना है एंड में, ताकि एक चॉकलेटी फ्लेवर आ जाए मज़ेदार। हमेशा बच्चों को चॉकलेटी फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी मैं, बहुत अच्छे से, ताकि कोई भी लंप ना रहे और ना ही कोई जो है ना क्रम्बलेंस रहे। और आप बस इस तरह के मैंने ये लिए थे, एक बहुत बड़ा ये सिंगल पीस था मेरे पास जो है ना, ये क्या कहेंगे इसका, कपकेक्स का, लेकिन इसको मैंने बीच में से कटवा दिया था, तो ये 24 कपकेक्स बन के रेडी हुए थे हमारे इतने जो है सारे बीटर मतलब इंग्रेडिएंट्स के साथ ना, हमारे जितने भी हैं वो 24 बन के रेडी हुए थे। बस अब मैं इसको फटाफट से अपने ओवन में डाल के इसको बना लूँगी और ये जल्दी से झटपट से हो जाएंगे रेडी। 10 to 15 to 20 मिनट्स लगते हैं इसको बेक होने में। आप बस आप पर है कि आपका जो है ओवन का टेम्परेचर कितना है, कितना सूटेबल है। मतलब मैं 120 डिग्री पर इसको बेक करती हूँ और 15 to 20 मिनट्स। बस ये देखें कितने अच्छे फ्लफ़ी हो गए। और बस अब ये फटाफट मैंने थोड़े से इनको शफ़ल भी कर दिया था, ऊपर वाले को नीचे कर दिया था, नीचे वाले को ऊपर, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो ऊपर वाले हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से जब बाउंस हो गए और वो वाला जो है वो थोड़े से डेंस रहे, तो नो इशू। आपके जो केक है ना कपकेक्स, उनके जायके में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लग रही हो तो बहुत माज़रत, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना बस ऐसी ये गला चल रहा है ख़राब, और खांसी जो है ना बहुत शदीद वाली हुई है। बस फिर हमने ये इनको किया है डिश आउट, और देन ही जो है हमने नज़र दिलाई है मौला अली असगर अलैहिस्सलाम की। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों के लिए मंगवा लेती हूँ और बच्चों से सवालात करती हूँ और बच्चे बहुत खुश होते हैं। और बस इसी तरह करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक और मिनी व्लॉग के साथ और व्लॉग्स के साथ। आप लोग मुझे बताइएगा आपको मेरे ये व्लॉग कैसा लगा। स्टे ट्यून विद मी, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटे, परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। अल्लाह हाफिज़।